नमस्कार सभी को। अभी आजकल जैन जी को लेके कुछ ज़्यादा ही हौला मचा रखा है 2 वीक से, ज़्यादातर लोगों ने 2-4 वीक से। तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जो जैन जी है ना, जिसे 12 से 18 15 के बीच के जो लड़के हैं, लौंडे हैं आजकल, बेसिकली इनको कोई बताए ये अपने बाप दादाओं का 50% भी नहीं है। 50% भी ना। तो ये उनके बराबर मेहनत कर सकते, ना उनके बराबर स्ट्रगल कर सकते, ना उनके बराबर ये चरित्रवान है। ठीक है, 50% भी नहीं है। आजकल के जैन जी के पास जो बच्चे हैं उनके पास क्या ऑप्शन नहीं है, ये एक चीज़ बताओ कि वो ऑप्शन नहीं है उनके पास, वो फैसिलिटी नहीं है उनके पास। अगर तुम अपने आप को कंपेयर करो ना उस दौर से, उस सदी के लोगों से, जैसे 80 के, 70 के और इवन 90 के, 2000 के, अगर इन लोगों से आप कंपेयर करो ना अपने आप को, तो आप 50% भी नहीं हो उसके मुकाबले। और जितने जैन जी और जैन जी के पेरेंट्स सुन रहे हैं ना, ध्यान से सुन लो। अपने बच्चों को समझाओ, सिखाओ उनको, चरित्रवान बनाओ उनको। क्योंकि तुम लोगों ने वो दौर देखा है, मोमबत्ती, लैंटेन और डिब्बी में पड़े हो तुम। याद है जो 70 80 90 के दौर के लोग हैं, गांव देहात से जो है, शहर के लोग तो फिर भी थोड़ा बहुत लाइट दिख जाती थी, लेकिन हम वे लोग हैं जो मोमबत्ती और लैंपों में और डिबिया में पड़े हैं। और आजकल के जैन जी को, जो ही जैन जी का भूत है ना, जैन जी देश को बदल देंगे, जैन जी ये कर देंगे, ऐसी तैसी बदल देंगे। उनसे अपना चरित्र तो बदला नहीं जा रहा है। छोटी छोटी बात पे वो सुसाइड कर रहे हैं, छोटी छोटी बात पे उन्हें स्ट्रेस हो जाता है, छोटी छोटी बात पे वो टेंशन बोलते हैं। हमारे टाइम पे कोई टेंशन शब्द नहीं था। और लैंप और मोमबत्ती में पढ़ के भी ना उस टाइम पे 70 70 80 80 90 90% मार्क्स लेके आए हैं लोग। और अब जो तुम्हें ये फैसिलिटी मिलती है ना कि 2 2 3 3 सब्जेक्ट में बैक लग गई, उसके बाद भी ऑप्शन मिल गया, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं था 10th 12th में। वो तो मैं अपने दौर की बात कर रहा हूँ, 90s की, 2000 के दौर की बात कर रहा हूँ। और जो मेरे से पहले, उन्हें तो और भी बुरी हालत देखी है, 20 20 किलोमीटर साइकिल से जाते थे। आजकल के 4th 5वीं क्लास के बच्चों को ई बाइक मिल जाती है, ई स्कूटी मिल जाती है। फैसिलिटी देखो तुम्हारे पास क्या फैसिलिटी नहीं है, और क्या तुम करते हो। थोड़ा सा एक पेपर में फेल क्या नहीं होगे, थोड़ा सा कुछ डांट क्या ना दिया माँ बाप ने, तुम सुसाइड करने तक चले जाते हो। आजकल के मतलब ऐसे ही पेरेंट्स हो रहे हैं उनके। अरे याद करो अपना दौर, मम्मी के चांटे और बाप के लात याद करो कितनी पड़ती थी। और आजकल हिम्मत है तुम्हारी, आजकल के पेरेंट्स, जैन जी के पेरेंट्स की हिम्मत है, तुम अपने बच्चों को मार भी दो। क्यों नहीं है? क्योंकि तुमने उनको बचपन से ऐसे इस तरीके से ट्रीट किया है, उनको संस्कार नहीं सिखाए, उनको ऐसे माहौल में कर दिया कि हाय, मतलब उनको क्या क्या बेबी बेबी डॉल बना के रख दिया उनको। प्यार करो, खाना दो, हर अपनी जिम्मेदारी करो, वो हमारा फ़र्ज है। उनको खेल खिलौने देना, प्यार करना, सब चीज़ें, सारी फैसिलिटी देना, वो हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन गलती करे तो थप्पड़ बजाना, लात बजाना और टंडी तोड़ देना उनके ऊपर बजा बजा के, वो भी हमारी जिम्मेदारी है। क्योंकि जब ये होता था ना बच्चों के साथ, वो संस्कारी होते थे, वो डरते थे कुछ गलत करने से। और आजकल के बच्चे हैं जो पीएम को, एक संत टाइप के आदमी को गाली देने से नहीं डर रहे हैं। सोचो कहाँ जा रही है जैन जी, जैन जी, जैन जी बदलेगा देश को, ऐसी तैसी बदलेगा। खुद तो उनसे एक पेपर में फेल होने के बाद में, थोड़ा सा स्ट्रेस झेलने के बाद में, खुद तो वो संभाल नहीं पा रहे अपने आप को, देश को संभाल लेंगे, ऐसी तैसी संभाल लेंगे देश को। अपने टाइम का दौर याद करो, जो 80 90 और 2000 के भी इवन बच्चे हैं, वे अपने पेरेंट्स हैं बच्चों के, वे दौर याद करो अपना। अरे 15 15 20 20 किलोमीटर दूर चल के साइकिल से जाते थे पढ़ने, और फिर लैंप में पढ़ते थे, मोमबत्तियों में पढ़ते थे। क्या नहीं था, कौन सी फैसिलिटी, गूगल था तुम्हारे पास? किताबों से पढ़ते थे, लाइब्रेरी में जाके चीज़ों को देखते ढूंढते थे। आजकल के बच्चे के पास क्या नहीं है, गूगल है। और अरे चैट जीपीटी आ गया, अब तो एक शब्द डाल लो उसकी पूरी एक्सप्लेनेशन ले लो। अब तो चैट जीपीटी आ गया, कितना ईजी बना दिया। एक कमरे में पढ़ने बैठते, 4 4 लाइटें जलती है, फिर भी बच्चे पढ़ते नहीं। ये है इनका भविष्य, और ये बदलेंगे देश को। पहले इनसे थोड़ा, ये जो कहते हैं ना टेंशन, स्ट्रेस इसको झेलना सिखाओ पहले इनसे। थप्पड़ बजाओ इनके, बचपन से ही सिखाओ इनको, हैबिचुअल बना दो कि थोड़ी सी गलती करते या तो समझाओ उनको, या फिर जब वो
कहते हैं ना, जब वो गलती आउट ऑफ एरिया हो जाए ना, तब बजाना, डर पैदा होना ज़रूरी है बच्चों के। तो ये जो कहते हैं ना जैन जी ये बदलेगा वो बदलेगा, कुछ नहीं बदलेगा। ये अपने पेरेंट्स का, अपने बाप दादों का 50% भी नहीं है। चैलेंज है इनको। अगर कोई जैन जी जो 12 से 15 या 18 के बीच का बच्चा है, वो अपने बाप दादाओं की उम्र की एक उम्र के हिसाब से 90 और 80 या 80 90 70 का दौर अगर एक महीना भी जी ले, वो बिना फ़ोन के, बिना लाइट के, बिना बाइक के, बिना इलेक्ट्रिक बाइक के, लैंप में पढ़ के दिखाए, मोमबत्ती में पढ़ के दिखाए, पिज्ज़ा बर्गर चाउमीन इन सबको छोड़ के सूखी रोटी दाल रोटी खा के दिखाए हैं, 15 किलोमीटर चल के जाके पढ़ के दिखाए, स्कूल से आके फिर ट्यूशन पे जाके दिखाए, 5-5 6-6 किलोमीटर साइकिल से चल के, है हिम्मत। एक महीना तो बहुत दूर की बात है, एक हफ्ता नहीं झेल सकते आजकल के जैन जी, और बात करते हैं देश को बदलेंगे। तो मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद उन पेरेंट्स को है जो जैन जी के पेरेंट्स, जैन जी तो ठीक है, मैं सबको नहीं कहता, बट 70% बच्चे ऐसे ही है, उनसे झेल ली नहीं जाएगी। अपने बाप दादा की टाइम का दौर उनसे झेला नहीं जाएगा। और बात करते चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है, सबको पता है चेंज हो रहा है। तो चेंज अगर हो रहा है, टाइम अगर बदला है, तो उसको यूटिलाइज करो ना, उसका फ़ायदा उठाओ ना। उसको कमजोरी क्यों बना रहे हो अपनी? अगर तुम्हें 4-4 लाइटें एक कमरे में मिल रही है पढ़ने के लिए, अच्छी फैसिलिटी मिल रही है, पंखा मिल रहा है, AC मिल रहा है, तो उसका फ़ायदा उठाओ ना, पढ़ो ना, मेहनत करो ना। स्ट्रेस काहे की हो रही है? काहे को एक पेपर में फेल होने के बाद फांसी लटकने की झूल रहे हो? ये काहे को PM को गाली दे रहे हो? काहे को किसी, मतलब थोड़ा सा कुछ क्या नहीं होगा, प्रेशर नहीं होगा, सबको गाली गलौज देना शुरू कर देते हैं। पहले के टाइम के बच्चे ऐसे गाली नहीं देते थे, डर रहता था उन्हें। अगर गाली दे दी किसी को आके, तो घर पे आके लट भी पड़ सकते हैं, जूत भी पड़ सकते हैं। बड़े बुजुर्ग को गाली देनी तो बहुत दूर की बात है। और ये जो सड़कों पे हाँ उल्ला दारू ड्रिंक पी के, ये तो सब भूल ही जाओ। तो हाँ, वही बता रहा हूँ। मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है, जो जैन जी के पेरेंट्स हैं ना, अपने बच्चों को अपना दौर बताओ। क्योंकि तुम अगर नहीं बताओगे उनको ऐसे इजी लाइफ जो मिली है ना, ऐसे फोकट में नहीं मिली है। इसके लिए बहुत स्ट्रगल किया गया है, बहुत मेहनत की गई है हमारे देश ने, तुम लोगों ने मेहनत करी है, हमारे देश ने मेहनत की है। हर चीज़ ने, हर एक इंसान ने उस दौर के मेहनत करी है, तब जाके ये सब चीज़ें फैसिलिटी है इन लोगों के लिए। जिसको ऐसे ही ये समझ रहा है कि फोकट में फ्री फंड में मिल गई, तो तुम लोग तो देश को बदल दोगे, ऐसी तैसी बदल दोगे। तुम अपने आप को बदल लो, पहले ढंग से जी के दिखा लो। एक मतलब काम शांति से जीना सीखो, शांति से हर चीज़ करनी सीखो। ऐसे नहीं कि किसी के बहकाव में आके हर टाइम नशे में रह के नशेड़ी बन के कुछ भी कर दो, और फिर बाद में आके हाथ जोड़ के क्यों माफ़ी मांगनी पड़ रही है? गलती ना करो। तो ये पेरेंट्स की गलती है। अपने बच्चों को सिखाओ, खाना दो, पीना दो, खिलौने दो, फैसिलिटी दो, सब कुछ दो, लेकिन गलती पे उनको, बच्चों को इतना पता होना चाहिए कि गलती अगर कर दी तो तुम्हारा जूत होगा, और तुम्हारी सर होगा, बाप का जूत होगा। सर के ऊपर से कम 50-100 बार उड़ा देने हैं बजा बजा के। इतना डर होना चाहिए बच्चों को, तब जाके देश बदलेगा। ऐसे नहीं बदलेगा, जैन जी बदल देंगे देश को।